चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश की आज तमाम बड़ी खबर। 31 मई दिन रविवार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। आज हम जानेंगे देश में लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा, और आज साथ ही हम जानेंगे कि राज्य की बड़ी खबरें और बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट, सरकारी नौकरी और सरकार की योजनाओं के बारे में। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन फेज 4 का 13वां दिन। संक्रमण में 32 नए मामले, एक्टिव केस 344। अब ठेले भी खुलेंगे, सरकार ने दी राहत। रविवार को भी होगा सामान्य लॉकडाउन। वहीं देश में 1,74,491 संक्रमित। वही जोगी जी को राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम विदाई दी गई, जिसमें राज्य के सभी नेता पहुंचे। मौसम की जानकारी और सोने चांदी के भाव। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप राज्य में बनी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन रखा छत्तीसगढ़िया नाम जीव राखन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया जीव राखन, जिसका मतलब है जीवन की रक्षा करने वाला। यह ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है, स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल से तैयार किया गया। बता दें कि यह पूर्ण स्वदेशी सैनिटाइजर मशीन है। देश के गृह मंत्रालय द्वारा बड़ा फैसला जारी किया गया। अब 3 फेज में देश अनलॉक होगा। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन, बाकी जगहों पर 8 जून के बाद होटल, मॉल्स और धार्मिक स्थान खुल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी शुरू नहीं होंगी। पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम अभी बंद रहेंगे। वहीं 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, स्कूल कॉलेजों पर जुलाई में फैसला। स्कूल कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर राज्य सरकार की सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे। फेज में इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि खुलेंगे। योजना कोविड-19 खत्म होने के बाद खुले खाद्य तेल की बिक्री पर लग सकता है बैन। स्वास्थ्य कारणों को लेकर सरकार ले सकती है फैसला। खुले खाद्य तेल पर लग सकता है बैन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर खुले खाद्य तेल में संक्रमण की आशंका जताई जा रही है, जिसमें कोविड-19 खत्म होने के बाद लोग ब्रांडेड और पैक्ड उत्पादों की तरफ रुख करेंगे। कोरोना को लेकर लापरवाही। रूस में फंसे भारतीय को लेने जा रहे विमान का पायलट संक्रमित निकला। बीच रास्ते में प्लेन को वापस बुलाया। डीजीए ने जांच के आदेश दिए। वंदे भारत मिशन के तहत भारत से रूस के मॉस्को शहर जा रही थी फ्लाइट, जिसमें भारत के विदेश में फंसे भारतीयों को लेने जा रही थी फ्लाइट, जिसे कल दोपहर 12 बजे ही बुला लिया गया दिल्ली। अब सभी फ्लाइट के मेंबर को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी बीच अगली खबर, मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह। भाजपा अध्यक्ष नड्डा बोले, राम मंदिर के फैसले में कांग्रेस की वजह से हुई देरी। कांग्रेस गांधी को कोरोना की पूरी समझ नहीं, राजनीति वाले बयान देते हैं। मोदी सरकार के 2.0 की पहली सालगिरह पर भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाई। दोस्तों, हम ज़्यादा राजनीतिक मसलों पर बात नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पहले आया मानसून, स्काईमेट का दावा, केरल से टकराया मानसून। मौसम विभाग ने 1 जून को आने का पूर्वानुमान जताया था। जी हां दोस्तों, भारत की प्राइवेट मौसम विभाग की कंपनी स्काईमेट ने यह बताया कि 2 दिन पहले भारत मानसून आ गया है, जो केरल के तट से टकरा चुका है। अब भारत की ओर बढ़ने के कगार पर है। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार का बारिश सामान्य रहेगा, जिसमें औसतन मानसून रहने के कारण फसल अच्छी और पैदावार अच्छी होगी। प्राइवेट वेदर स्काईमेट का दावा है कि 30 मई को मानसून केरल के तट से टकरा गया। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान से उलट 2 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच गया। आईएमडी ने 1 जून को मानसून पहुंचने की बात कही थी। जी हां दोस्तों, ये स्काईमेट ने ट्वीट के जरिए यह संदेश दिया, आप देख सकते हैं। इसी बीच भारत के लिए अच्छी खबर, भारत की 3 कंपनियों को नासा ने वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस दिया। अब तक 60.45 लाख संक्रमित। जी हां दोस्तों, दुनिया में अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नासा ने बताया कि 3 भारतीय कंपनियों के अलावा 18 विदेशी कंपनियों को भी वेंटिलेटर बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। इसमें अमेरिका की 8 और 3 ब्राज़ील की कंपनियां शामिल हैं, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, सुरक्षा को लेकर। कुलगांव के सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। इसके पास भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद था। जी हां दोस्तों, पुलवामा के जैसे बड़े हमलों को साजिश के फिराक में आतंकी जम्मू कश्मीर के वानपोरा इलाके में छिपे हुए थे।
शुक्रवार को देर रात आतंकियों को घेर कर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया, जिसमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए। बीच एक बड़ी रिसर्च, संक्रमण के बाद सर्जरी करवाने वालों को मौत का खतरा। छोटे ऑपरेशन में भी जोखिम 1% से बढ़कर 19% हुआ। रिसर्च के दौरान पता चला कि 24 देशों में 335 अस्पतालों में 1028 मरीजों के डेटा का अध्ययन किया, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तर अमेरिका के मरीज शामिल थे। इसी बीच अगली बड़ी खबर, डेनमार्क में बना कोरोना टेस्ट करने वाला दुनिया का पहला रोबोट, खुद ही कर लेगा स्वैब टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क के यूनिवर्सिटी ने यह कारनामा किया है, जिसे सामान्य फ्लू की टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, कोरोना की वजह से नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। अगली खबर, शिक्षा को लेकर नागालैंड में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, नतीजे जारी, 70% स्टूडेंट ने पाई सफलता। दोस्तों, नागालैंड में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी हो गए हैं। इसमें 10वीं में 22,393 और 12वीं में 15,461 स्टूडेंट ने परीक्षा में शामिल हुए थे। ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाया। शिवराज ने कहा प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इस बार आखिरी फैसला 13 जून के बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस के संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और 13 जून के बाद स्कूल कॉलेज के खुलने पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में खेल गतिविधियां 1 जून से शुरू होंगी। राज्य में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खरगोन और खंडवा को छोड़कर बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में हैं, जिनके शर्तों के मुताबिक बाजार खोल दिए जाएंगे और साथ ही खेल गतिविधियाँ प्रारंभ हो जाएंगी। कहीं न कहीं सरकार फिटनेस को लेकर के भी चिंतित है, इसलिए यह फैसला लिया गया। लॉकडाउन 4 में 931 रुपये हुआ सस्ता सोना। पहले लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा 2610 रुपये उछला था 24 कैरेट का सोना। जी हाँ दोस्तों, सोने के दाम में भारी गिरावट देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर जूम ऐप को लेकर। जूम ऐप प्राइवेसी सर्विस में किया गया सुधार, कंपनी ने कहा अब कंटेंट सुरक्षित रहेगा, हैक नामुमकिन। जूम ऐप में वीडियो कॉलिंग को लेकर सुरक्षा हेतु अटकलें थी, वह अब दूर हो गई है। नया अपडेट 5.0 के नाम से लॉन्च की गई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, अप्रैल में केंद्र सरकार को जीएसटी से मिला 5,934 करोड़ रुपए, पिछले साल की तुलना में 87% कम। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के कारण जीएसटी में भारी गिरावट देखी गई। पिछले साल अप्रैल महीने में 46,848 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को जीएसटी के रूप में मिले थे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।